नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज़ और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 5 अगस्त 2019 ये वो दिन था जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी वाली केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया था और इस फैसले के साथ जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी थी। इस फैसले के बाद लगातार हलचल बढ़ चुकी थी, विरोध किया जा रहा था और समर्थन भी किया जा रहा था। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी इस मामले को उठाया गया था। पाकिस्तान अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में इस मुद्दे को उठा रहा था और इसका विरोध कर रहा था। हालांकि पाकिस्तान की किसी ने भी नहीं सुनी। अब इस फैसले के लगभग 8 महीने बाद केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला उन लोगों के लिए है जो पिछले 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और जम्मू कश्मीर की सेवाओं का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। खास तौर पर उन सेवाओं का, जैसे कि जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी या फिर सरकार की तरफ से जो गृह निर्माण जो संस्थाएं होती हैं उनकी तरफ से बनाए गए घरों का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए है। ये नियम ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने को लेकर है। क्या नियम है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है। दरअसल डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो ये एक तरह का रेसिडेंशियल प्रूफ है। रेसिडेंशियल प्रूफ ये उन लोगों के लिए होता है जो किसी और राज्य से आकर दूसरे राज्य में बस जाते हैं। अब जो लोग 15 साल से उस राज्य में रह रहे हैं तो वो एक तरह से हकदार हो जाते हैं कि वहाँ जो सरकारी जो नौकरियां हैं वो इन्हें भी मिले और जो सरकार की जो दूसरी पॉलिसीज़ हैं उनका फ़ायदा भी उन्हें मिले। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो लोग दूसरे राज्य से आते हैं तो अगर उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए होती है या फिर सरकार की तरफ से जो घर बनाए जाते हैं, जैसे महाड़ा की तरफ से घर बनाए जाते हैं, तो उन घरों का फ़ायदा उठाने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको दिखानी होती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक तरह का रेसिडेंशियल प्रूफ होता है जो ये बताता है कि आप पिछले 15 साल से इस राज्य में ही रहते हैं। तो ये हो गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब आपको बताते हैं कि इस नए नियम से किसको होगा फायदा। सबसे पहले पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए लोग, यानी कि इस वक्त का बांग्लादेश। आपको बता दें कि जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तो उसके पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था और उस वक्त कई लोग पश्चिम पाकिस्तान से यानी कि बांग्लादेश से भारत आ गए थे। तो ये लोग काफ़ी वक्त से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई भी इस तरह का प्रूफ नहीं है जिससे वो सरकारी जो सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा उठा सके, यानी कि सरकारी नौकरी या फिर सरकारी जो शिक्षा होती है उन सब चीज़ों में वो फ़ायदा उठा सके। तो पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए लोगों को इसका फ़ायदा होगा। दूसरा, वाल्मीकि समाज। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई इलाके में बड़े पैमाने पर वाल्मीकि समाज रहता है, लेकिन इनके पास भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना होने के चलते इन्हें भी सरकारी नौकरियों का फ़ायदा नहीं होता था। तो अब जो नए नियम लागू किए गए हैं तो वाल्मीकि समाज को भी इसका फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक नियम था। नियम ये था कि अगर जम्मू कश्मीर में रहने वाली कोई भी महिला या लड़की किसी और राज्य के लड़के से शादी करती है तो वो महिला वो जम्मू कश्मीर के अपने सभी हकों को वो गंवा देती थी, यानी कि प्रॉपर्टी पर हक या फिर कोई और जो अधिकार होता था वो अधिकार उससे छीन लिया जाता था। लेकिन अब इस नए नियम के तहत उन महिलाओं को भी सर्टिफिकेट दी जाएगी। इसके अलावा जो विस्थापित लोग हैं, यानी कि खास तौर पर अगर देखा जाए तो कश्मीरी पंडित जिन्हें बड़े पैमाने पर कश्मीर छोड़कर आना पड़ा था, तो उन्हें भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू की जाएगी और जो नॉन रजिस्टर्ड जो माइग्रेंट्स हैं उन्हें भी सर्टिफिकेट इशू की जाएगी। लेकिन जो नियम सरकार की तरफ से लागू किए गए हैं उन सभी नियमों का आपको पालन करना होगा। जो पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको तहसीलदार के सामने रखना होगा और उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट इशू की जाएगी। अब जब इतना बड़ा फैसला लिया गया है तो जाहिर सी बात है देश में राजनीति होना तो लाजमी है ही साथ इसका समर्थन भी होगा और विरोध प्रदर्शन भी होगा।
सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन इसका समर्थन कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े पैमाने पर इसका समर्थन किया जा रहा है और एनडीए के कुछ जो सहयोगी दल हैं वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा जो विस्थापित जो कश्मीरी पंडितों का जो अलग अलग ग्रुप है वो भी इसका पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों का जो इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान। आपको बता दें कि पाकिस्तान जो है कश्मीर में भारत कुछ भी करता है तो उसको लेकर वो आपत्ति जताता है। पाकिस्तान ने आपत्ति जताते हुए जिनेवा कन्वेंशन का हवाला दिया है और ये कहा है कि जो भारत की तरफ से कदम उठाए गए हैं ये सरासर गलत है और इसे वापस लेना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से भी ये आरोप लगाया गया है कि इस कदम के चलते जो कश्मीर की डेमोग्राफी है उसे चेंज करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो जब आर्टिकल 370 और 35A भी हटाया गया था तो उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह का जो है विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन कुछ देश छोड़कर पाकिस्तान की किसी ने भी नहीं सुनी थी और दुनिया के अधिकतर देशों ने ये माना था कि जो फैसला लिया गया है जम्मू कश्मीर को लेकर वो भारत का अंदरूनी मामला है और भारत को पूरी तरह से हक है ऐसे फैसले लेने के लिए। तो उस वक्त भी पाकिस्तान को अपने मुंह की खानी पड़ी थी। अब बात करते हैं कि और कौन कौन इसका विरोध कर रहा है। सबसे पहले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हुर्रियत की तरफ से एक प्रेस रिलीज जो है वो इशू किया गया है और इस प्रेस रिलीज के ज़रिए ये कहा गया है कि ये फैसला जो है ये कश्मीर के लोगों के हित का फैसला नहीं है और इस फैसले को जो है तुरंत वापस लेना चाहिए। हुर्रियत की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसे बदलने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, इसकी तरफ से भी विरोध किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेसबुक पेज पर एक बड़ा प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया गया और उसके अंदर भी ये कहा गया कि केंद्र सरकार का ये फैसला ये पूरी तरह से गलत है और जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश इस फैसले के ज़रिए की जाएगी। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिव भी जो है वो बताया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। इसके अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी, उनकी तरफ से भी इस पूरे कदम को लेकर जो है विरोध जताया गया है। तो ये था जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया ये एक नया कदम। अब देखना ये ज़रूरी है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, समर्थन हो रहा है, तो ये किस तरह से आगे अपना नया मोड़ लेता है और ये भी देखना ज़रूरी है कि इस नए नियम से कितने लोगों को फ़ायदा होता है और क्या जो आरोप लगाया जा रहा है पीडीपी की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या वो आरोप सही साबित होते हैं, ये देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें
यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।